बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 7। उम्मीद है कि आप तमाम स्टूडेंट्स आफियत से होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 12.2। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियो में यूनिट 12 की एक्सरसाइज 12.1 को डिस्कस कर चुके हैं। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उस एक्सरसाइज से लेटर भी लेक्चर ले सकते हैं। 12.2 की जानिब चलते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्कल्स। यहाँ कुछ सर्कल्स दिए गए हैं और इनके रेडियस दिए गए हैं और कहा गया है कि इनका एरिया फाइंड करें। तो सर्कल का एरिया फाइंड करने का फार्मूला बुक पे मेंशन्ड है, एरिया ऑफ द सर्कुलर रीजन इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। तो इस फार्मूला को यूज़ करते हुए हम सर्कल्स के एरियाज़ को फाइंड कर लेते हैं। तो हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है इसमें रेडियस है, गिवन डाटा लिख लेते हैं। सबसे पहले उसने रेडियस जो हमें दिया गया है वो है 2.8 सेंटीमीटर और पाई की वैल्यू है 22/7। और हमें क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ द सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल, और इसको हम कैपिटल ए से रिप्रेजेंट कर लेंगे, इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। अब जैसा कि अभी अभी हमने फार्मूला में पढ़ा कि सर्कल का एरिया फाइंड करने का जो फार्मूला है उसको यूज़ कर लेते हैं। यहाँ लिख लेंगे यूजिंग द फार्मूला। सर्कल का एरिया फाइंड करने का फार्मूला क्या है, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों की वैल्यूज पुट कर लेंगे। एरिया ऑफ सर्कल ए इज इक्वल टू पाई की वैल्यू क्या है 22/7 और रेडियस आर की वैल्यू क्या है 2.8 और इसके ऊपर क्या है स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास जो है वो एरिया ऑफ सर्कल आ जाएगा। a इज इक्वल टू 22/7, इसको वैसे का वैसे लिख देंगे। 2.8 के ऊपर स्क्वायर है, इस स्क्वायर का मतलब है कि हमें 2.8 को 2.8 से ही मल्टीप्लाई करना है। 8 8 टाइम्स 64, यहाँ 4 आ जाएगा, 6 कैरी चला जाएगा। 8 2 टाइम्स 16 और 6 कैरी ऐड करेंगे 16 में तो 22 हो जाएंगे। 2 8 टाइम्स 16, 6 आ जाएगा, 1 कैरी चला जाएगा। 2 2 टाइम 4 और 1 कैरी ऐड करेंगे तो 5। अब इनको ऐड कर लेते हैं, 4 2 + 6 8 और 2 + 5 7। अब यहाँ पे देखें 1 और 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट है, तो हमें अपने आंसर में 1 और 2 यहाँ 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट लगा लेना है। तो क्या आंसर आ गया हमारे पास, 2.8 का स्क्वायर लेने से 7.84। अब हमें 7.84 जो है इसका पॉइंट रिमूव करना है। तो पॉइंट को रिमूव करने का तरीक़ेकार क्या है कि हम अपनी इस वैल्यू को विदाउट पॉइंट लिखेंगे। 784 ओवर पॉइंट की प्लेस पे हम डिनोमिनेटर में 1 लगाएंगे और पॉइंट के बाद जितने नंबर हुए उतने टाइम 0 लगा देंगे। a इज इक्वल टू 22/7। अब ये दोनों वैल्यूज देखें 2 के टेबल पे डिवाइड हो जाएंगी। ठीक है, तो हम 2 के टेबल से इन दोनों की कटिंग कर लेंगे। 2 3 टाइम्स 6, यहाँ 6 का कंप्लीट हुए, 1 कैरी आगे मूव हो जाएगा तो 18 हो गए। तो 2 9 टाइम 18, उसके बाद 4 है तो 2 2 टाइम 4 और इसी तरह से 2 50 टाइम 100। तो क्या आंसर आ गया 2 के टेबल से कटिंग से, 392 न्यूमरेटर में आ गया और डिनोमिनेटर में 50। a इज इक्वल टू 22/7, इसको वैसे का वैसे लिख देंगे। अब ये 392/50 दोबारा से 2 के टेबल से ये दोनों वैल्यूज़ कैंसिल हो सकती हैं। 2 25 टाइम 50, 2 1 टाइम 2, यहाँ 2 कंप्लीट हुए, 3 थे। ठीक है, 1 कैरी आगे हुआ, 19 हो गए। तो 2 9 टाइम 18, तो यहाँ 19 थे, 18 कंप्लीट हुए तो 1 कैरी आगे मूव हो गया तो 12 हो गए। तो 2 6 टाइम 12, तो क्या आंसर आ गया 196/25। तो 196 को अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं तो चेक करते हैं 7 के टेबल में 196 किसके साथ आता है। 196 डिवाइडेड बाय 7, 7 3 टाइम 21 हो जाएगा तो 7 2 टाइम 14। 9 से 4 सब्ट्रैक्ट किए तो 5, इस 6 को ड्रॉप कर लिया। 7 के टेबल को रीड करेंगे 56 आए तो 7 8 टाइम 56।
तो 7 के टेबल में किसके साथ, 28 के साथ क्या आ जाएगा, 196 है। 7 1 टाइम 7 एंड 7 28 टाइम 196 है। तो रिमेनिंग क्या आ गया हमारे पास, 22 मल्टीप्लाई 28 और ओवर क्या है 25 1 टाइम 25। अब हमें 22 को 28 से मल्टीप्लाई करना है और जो आंसर आएगा उसको 25 से डिवाइड कर लेना है। 28 मल्टीप्लाई 22, 2 8 टाइम 16, 6 आ जाएगा, 1 कैरी चला जाएगा, 2 2 टाइम 4 और 1 5। अगेन हम 2 के टेबल से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 2 8 टाइम 16, 6 आ गया, 1 कैरी चला गया, 2 2 टाइम 4 और 1 5। अब इनको ऐड कर लेते हैं, क्या आ जाएगा, 6 6 और 5 11, तो 1 आ जाएगा, 1 कैरी चला जाएगा और 5 + 1 कितने हो जाएंगे, 6 है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो क्या आंसर आ गया हमारे पास, 616 डिवाइडेड बाय 25। अब 616 को हमें डिवाइड कर लेना है 25 के साथ। तो 25 के टेबल को अगर 3 टाइम रीड करते हैं तो वो 75 हो जाएगा, जो कि 61 से ग्रेटर है, ठीक है। तो 25 2 टाइम क्या आ जाएगा, 50। 1 से 0 सेपरेट किए तो 1, 6 से 5 सेपरेट किए तो 1। अब 11 जो है 25 से लेस देन हो गया, हम 6 को नीचे उतार लेंगे। अब हम 25 के टेबल को रीड करेंगे 4 टाइम तो आ जाएगा 100, ठीक है। 5 टाइम रीड करने से 125 इससे ग्रेटर हो जाएगा, तो लिहाजा 25 4 टाइम क्या आ जाएगा, 100। 6 से 0 सेपरेट करेंगे तो 6 आ जाएगा और 1 से 0 सेपरेट करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब 16 जो है 25 से लेस देन हो गया, लिहाजा हम यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पे 0। अब ये 160 हो गया। अब 25 के टेबल को हम 6 टाइम रीड करेंगे तो 6 5 टाइम 30, 0 3 कैरी चला जाएगा, 6 2 टाइम 12 और 3 कैरी ऐड करेंगे तो 15। अब इसकी सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं, 0 से 0 सेपरेट किया 0, 6 से 5 सेपरेट किए तो 1। अब ये 10 हो गया, लेस देन हो गया 25 से, तो हमने चूंकि यहाँ पे पॉइंट लगा लिए है तो हम एक 0 लगा सकते हैं। तो 25 के टेबल को रीड करेंगे तो 100 आए, तो 25 4 टाइम 4 5 टाइम 20, 0 2 कैरी, 4 2 टाइम 8 और 2 10। तो इस तरह से 25 का टेबल 4 टाइम रीड करने से क्या आ जाएगा, 100। तो यूं हमारी जो वैल्यू है 616 25 से डिवाइड करने से क्या आ जाएगा, 24 पॉइंट एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 24.64 और एरिया का यूनिट क्या होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से अगर हमारे पास जो रेडियस है वो 2.8 सेंटीमीटर हो सर्कल का, तो उसका एरिया 24.64 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड पार्ट है, तो यहाँ हमें जो रेडियस दिया गया है वो है 4.2, तो हम गिवन डाटा लिख लेते हैं। रेडियस आर इज़ इक्वल टू 4.2 सेंटीमीटर। उसके अलावा पाई की वैल्यू है गिवन में, वो है 22/7। और हमें क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ सर्कल, और इसे हम कैपिटल ए से रिप्रेजेंट कर लेंगे, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क। तो जैसा कि प्रीवियस क्वेश्चन में हमने समझा कि एरिया ऑफ सर्कल के लिए जो फार्मूला यूज़ होता है उस फार्मूला को हम यूज़ करते हुए सर्कल का एरिया फाइंड कर लेंगे यूजिंग द फार्मूला। सर्कल के एरिया को फाइंड करने का फार्मूला क्या है, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू ए पाई आर स्क्वायर। सर्कल का एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर। तो इनकी वैल्यूज़ पुट कर लेंगे, पाई की वैल्यू भी और आर स्क्वायर भी। ए इज़ इक्वल टू, पाई की वैल्यू है 22/7 इंटू आर क्या है यहाँ पे 4.2, तो आर की वैल्यू पुट कर देंगे 4.2 और इसके ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर डाल देंगे। 4.2 के ऊपर स्क्वायर का मतलब है कि हमने 4.2 को 4.2 के साथ ही मल्टीप्लाई करना है। 22/7 को वैसे का वैसे लिख देंगे, 4.2 का स्क्वायर ले लेंगे। 4.2 का स्क्वायर का मतलब है 4.2 को 4.2 से मल्टीप्लाई करना। 2 2 टाइम 4, 2 4 टाइम 8, 4 2 टाइम 8 एंड 4 4 टाइम 16।
तो इस तरह से क्या वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 4, 8 + 8 16, 6 आ जाएगा, 1 कैरी चला जाएगा, 6 + 1 7 और 1 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 1 और 2 डिजिट्स के बाद हमें पॉइंट लगाना है, तो हम आंसर में 2 डिजिट्स काउंट करके 1 और 2, तो 2 डिजिट्स के बाद यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे। तो क्या आंसर आ गया हमारे पास 17.64। अब ये जो हमारे पास आंसर आया है इसका हमें पॉइंट रिमूव करना है। तो पॉइंट का रिमूव करने का तरीक़ाकार क्या है, वैल्यू को विदाउट पॉइंट लिखेंगे और डिनोमिनेटर में पॉइंट, ये डिनोमिनेटर में हम पॉइंट की प्लेस पे 1 और पॉइंट के बाद जितने नंबर हैं उतने टाइम्स 0। तो पॉइंट के बाद 2 नंबर्स हैं तो हमने 2 0 लगा दिए। अब ये वैल्यू देखें हमारी 2 के टेबल से, ये दोनों की हम कटिंग कर लेंगे इन दोनों वैल्यूज़ की, क्योंकि ये दोनों 2 के टेबल के साथ डिवाइड हो जाएंगी। 250 टाइम 100, 2 8 टाइम 16। ठीक है, यहाँ 17 है, 16 कंप्लीट हुए, 1 कैरी आगे मूव हो गया, 16 हो गए। तो फिर दोबारा से 2 8 टाइम 16, उसके बाद 4 रिक्वायर है तो 2 2 टाइम 4। तो क्या आंसर आ गया 882/50। A = 22/7। अब ये देखें ये दोनों वैल्यूज़ अगेन हमारी 2 के टेबल से डिवाइड हो सकती हैं, तो हम इन दोनों की दोबारा से 2 के टेबल से कटिंग कर लेंगे। 2 25 टाइम 50, 2 4 टाइम 8, फिर अगेन 2 4 टाइम 8 और 2 है तो 2 1 टाइम 2। तो क्या आंसर आ गया 441/25। अब यहाँ पे आके तो किसी वैल्यू की कटिंग नहीं होगी, तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। 22 को हम 4 4 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और 7 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 4 1 मल्टीप्लाई 22, 2 1 टाइम 2, 2 4 टाइम 8 और 2 4 टाइम 8। अगेन हम 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 2 1 टाइम 2, 2 4 टाइम 8 एंड 2 4 टाइम 8। अब इनको ऐड कर लेते हैं। 2 8 + 2 10, 0 1 कैरी चला जाएगा, तो 9 और 9 में 8 ऐड कर लेंगे। 9 में 8 ऐड करने से हमारे पास 17 आ जाएगा, यहाँ 7 आ जाएगा, 1 कैरी चला जाएगा और 8 + 1 9। तो क्या आ गया हमारे पास A = 22 को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करने से 9702 ओवर 25 को अब हमें 7 के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है। 25 × 7, तो 7 5 टाइम 35, तो 5 आ जाएगा, 3 कैरी चला जाएगा। 7 2 टाइम 14 और 14 में 3 कैरी ऐड करेंगे तो 17। तो क्या आंसर आ गया 25 को 7 से मल्टीप्लाई करने से 175। अब हमें 9702 को डिवाइड कर लेना है 175 के साथ, तो हमारे पास जो है एरिया ऑफ सर्कल आ जाएगा। 9702 डिवाइडेड बाय 175, तो हम 175 के टेबल को 5 टाइम रीड करेंगे, तो हमारे पास जो वैल्यू है चेक कर लेते हैं मल्टीप्लाई करने से क्या आएगी। 175 × 5, 5 5 टाइम 25, 5 आ जाएगा, 2 कैरी चला जाएगा। 5 7 टाइम 35, 2 कैरी ऐड करेंगे तो 37, तो 7 आ जाएगा, 3 कैरी चला जाएगा। 5 1 टाइम 5 और 3 8, तो क्या आंसर आ जाएगा 875। अगर हम 6 टाइम करेंगे तो वो ग्रेटर हो जाएगा, लिहाजा हम 5 टाइम ही इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 175 5 टाइम क्या आ जाएगा 875। अब इसकी सब्ट्रैक्शन कर लेंगे। 0 से 5 सेपरेट नहीं हो गए, 7 से कैरी लिया, यहाँ 10 हो गए। 10 से 5 सेपरेट करेंगे तो क्या आ जाएगा 5। यहाँ से चूँकि कैरी लिया था, यहाँ 6 है रिमेनिंग, तो इस 9 से कैरी लेंगे, यहाँ पे 16 हो जाएंगे और 16 से 7 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 9। अब इस 2 को हम ड्रॉप कर लेंगे। अगेन हमारे पास 952 आ गया, तो हम दोबारा से 5 के टेबल को 5 के साथ मल्टीप्लिकेशन करके तो 875 आ जाएगा। तो 175 5 टाइम क्या आ जाएगा 875। अब इसकी सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं। 2 से 5 सेपरेट नहीं होंगे, हम इधर से कैरी लेंगे, 12 हो जाएंगे। 12 से 5 सेपरेट करेंगे तो क्या आ जाएगा 7।
यहाँ रिमेनिंग 4 रह गए हैं, 4 से 7 सेपरेट नहीं होंगे, इधर से कैरी लेंगे, यहाँ 14 हो जाएंगे, 14 से 7 सेपरेट करेंगे तो क्या आ जाएगा 7। अब 77 जो है 175 से लेस देन हो गया, तो लिहाजा हम यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पे 0। अब देखें अगर हम 5 टाइम रीड करते हैं तो क्या आ रहा है 875 जो कि 770 से ग्रेटर है। तो हम 175 को 4 टाइम रीड करके देखते हैं क्या आता है। 4 5 टाइम 20, 0 2 कैरी चला गया, 4 7 टाइम 28 और 2 कैरी ऐड किए तो 30, 0 आ जाएगा, 3 कैरी चला जाएगा, 4 1 टाइम 4 और 3 7, तो क्या आंसर आ गया 700। तो हम इसको 4 टाइम रीड किया तो क्या आ गया 700। अब इसको सेपरेट कर लेते हैं, 0 से 0 सेपरेट किया तो 0, 7 से 0 सेपरेट किया तो 7। अब क्या आ गया हमारे पास 70। हम चूँकि यहाँ पे पॉइंट लगा चुके हैं तो हम एक 0 ले सकते हैं। अब अगेन हम 175 के टेबल को 4 टाइम रीड करेंगे तो कम्प्लीटली तौर पे ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी और ये कम्प्लीटली तौर पे डिवाइड हो जाएगी। 175 4 टाइम क्या आ जाएगा 700। तो इस तरह से हमारे पास जो लास्ट पे 0 आ जाएगा और 9702 को 175 पे डिवाइड करने से क्या आ गया है 55.44 और एरिया का यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यूं इस तरह से अगर रेडियस हमारे पास 4.2 सेंटीमीटर होगा तो सर्कल का जो एरिया है वो क्या आ जाएगा 55.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्ट नंबर 3 है, तो यहाँ हमें रेडियस दिया गया है उसको लिख लेंगे। रेडियस है 5.6 सेंटीमीटर, जबकि पाई की वैल्यू है 22/7, वो लिख लेंगे। पाई इज इक्वल टू 22/7। और हमें क्या फाइंड करना है एरिया ऑफ सर्कल, और इसे हम कैपिटल ए से रिप्रेजेंट कर लेंगे, इज इक्वल टू कैपिटल ए और इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब यूजिंग द फार्मूला को यूज़ कर लेते हैं जो कि हम प्रीवियस क्वेश्चंस में करते आ रहे हैं। यूजिंग द फार्मूला, सर्कल का एरिया फाइंड करने का जो फार्मूला है वो है एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। तो हमारे पास यहाँ पे जो पाई की वैल्यू है वो है 22/7, उसको पुट कर देंगे, ओवर आर क्या है 5.6, तो आर की वैल्यू भी पुट कर देंगे 5.6, और इसके ऊपर क्या है स्क्वायर, तो यहाँ स्क्वायर आ जाएगा। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास एरिया ऑफ सर्कल आ जाएगा। एरिया ए इज इक्वल टू 22/7, इसको वैसे का वैसे लिख देंगे। 5.6 के ऊपर स्क्वायर है और इस स्क्वायर का मतलब है कि हमने 5.6 को 5.6 के साथ ही मल्टीप्लाई करना है। तो 6 6 टाइम 36, तो यहाँ 6 आ जाएगा और 3 कैरी चला जाएगा। 6 5 टाइम 30 और 3 कैरी ऐड करेंगे तो 33। उसके बाद 5 6 टाइम 30 तो 0 आ जाएगा, 3 कैरी चला जाएगा। 5 5 टाइम 25 और 25 में 3 कैरी ऐड करेंगे तो 28। उसको ऐड कर लेते हैं। 6 3 + 0 3, 8 + 3 11, 1 आ जाएगा, 1 कैरी चला जाएगा। 2 और 1 कितने हो जाएंगे 3। अब यहाँ पे देखें 1 और 2, तो 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट है, तो यहाँ भी हम आंसर में 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट लगा लेंगे। 1 और 2, तो 2 डिजिट के बाद हमने पॉइंट लगाया तो क्या आ गया 31.36। एरिया ए इज इक्वल टू 22/7। अब इसका पॉइंट रिमूव करेंगे, तो पॉइंट रिमूव करने का तरीका क्या है, वैल्यू को विदाउट पॉइंट लिखेंगे और डिनोमिनेटर में पॉइंट की प्लेस पे 1 लिखेंगे और पॉइंट के बाद जितने नंबर हुए उतने टाइम 0। तो 2 नंबर हैं पॉइंट के बाद, तो 2 0 लगा देंगे। अब देखें कि ये वैल्यूज़ हमारी 2 के टेबल से दोनों कैंसिल हो सकती हैं। 22/7 वैसे का वैसे लिख देंगे। ये दोनों वैल्यूज़ 2 के टेबल से कैंसिल कर लेते हैं। 2 1 टाइम 2, तो यहाँ 3 है, 2 कंप्लीट हुए, 1 कैरी आगे मूव हो गया, 11 हो गए, तो 2 5 टाइम 10, तो फिर 1 कैरी आगे मूव हो जाएगा क्योंकि 11 थे, 10 कंप्लीट हो रहे हैं, तो यहाँ आया 1, तो 13 हो गए, तो 2 6 टाइम 12, तो यहाँ 13 है, 12 कंप्लीट हो रहे हैं, 1 फिर आगे मूव हो गया, 16 हो गए, तो 2 8 टाइम 16, और 2 50 टाइम क्या आ जाएगा 100। तो इस तरह से क्या आंसर आ गया हमारे पास 1568/50। एरिया ए इज इक्वल टू 22/7
इसको वैसे का वैसे लिख देंगे। ये वैल्यूज़ दोबारा से हमारी 2 के टेबल से कैंसिल हो सकती हैं। 2 25 टाइम 50 और 15 है तो 2 7 टाइम 14, यहाँ 14 कंप्लीट हो रहे हैं तो 1 कैरी आगे मूव हो जाएगा, 16 हो जाएंगे। 2 8 टाइम 16 और 8 है तो 2 4 टाइम 8, तो क्या आंसर आ गया हमारे पास 7 8 4 ओवर 25। अब अगर हम 7 के साथ इसकी कटिंग करते हैं तो 7 1 टाइम 7 और 7 1 टाइम 7 और यहाँ 8 है तो 7 1 टाइम 7, तो 7 कंप्लीट हुए तो जो ऊपर कैरी है वो इधर चला गया, 14 हो गए तो 7 2 टाइम 14। तो इस तरह 7 1 टाइम 7 एंड 7 112 टाइम 7 8 4। ठीक है, तो एरिया ए इज इक्वल टू किसके आ जाएगा 22 मल्टीप्लाई 112 ओवर 25 1 टाइम 25। अब हम 112 को 22 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और जो आंसर आएगा उसको हम 25 से डिवाइड कर लेंगे। 112 मल्टीप्लाई 22, 2 2 टाइम 4, 2 1 टाइम 2 एंड 2 1 टाइम 2। उसके बाद अगेन 2 2 टाइम 4, 2 1 टाइम 2 एंड 2 1 टाइम 2। तो इसको ऐड कर लेते हैं 4, 2 + 4 6, 2 + 2 4 एंड 2। तो क्या आंसर आ गया हमारे पास 2 4 6 4 ओवर 25। तो अब हम इसको 25, अब हम इसको डिवाइड कर लेंगे 2 4 6 4 को 25 से। 2 4 6 4 डिवाइडेड बाय 25। तो अगर हम 25 का टेबल 9 टाइम रीड करते हैं तो 9 5 टाइम 45, 5 आ जाएगा, 4 कैरी चला जाएगा, 9 2 टाइम 18 और 4 कितने हो जाएंगे 22। तो क्या आंसर आ रहा है 225। तो अगर हम 10 टाइम रीड करेंगे तो 250 जो कि 246 से ग्रेटर हो जाएगा, लिहाजा हम 9 टाइम रीड करेंगे तो क्या आ जाएगा 225। अब इसको सेपरेट कर लेते हैं, 6 से 5 सेपरेट करेंगे तो 1, 4 से 2 सेपरेट करेंगे तो 2 और इस 4 को हम नीचे उतार लेंगे। अब देखिए अगर हम 9 से रीड कर रहे हैं तो 225 214 से ग्रेटर आ रहा है, तो लिहाजा हम 8 से इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 25 मल्टीप्लाई 8, 8 5 टाइम 40, 0 4 कैरी, 8 2 टाइम 16 और 4 20। तो क्या आ रहा है 200। तो हम इसको 25 को 8 टाइम रीड करेंगे तो क्या आ जाएगा 200। अब इसको सेपरेट कर लेते हैं, 4 से 0 सेपरेट करेंगे 4, 1 से 0 सेपरेट करेंगे तो 1। अब क्या आ गया 14 जो कि 25 से लेस देन है, तो यहाँ हम पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पे 0। अब हम 25 के टेबल को रीड करेंगे कि 140 आए। ठीक है, तो अगर हम 25 के टेबल को 6 टाइम रीड करते हैं, 25 मल्टीप्लाई 6, 6 5 टाइम 30, 0 3 कैरी और 6 2 टाइम 12 और 3 15 जो कि ग्रेटर हो जाता है। ठीक है, तो हम इसको 5 टाइम रीड कर लेंगे, 25 5 टाइम 5 5 टाइम 25, 5 2 कैरी, 5 2 टाइम 10 और 2 कैरी ऐड किए तो 12। तो क्या आ गया 125। अब सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, 0 से 5 सेपरेट नहीं होंगे, इधर से कैरी लेंगे, इधर 10 हो जाएंगे, 10 से 5 सेपरेट करेंगे तो क्या आ जाएगा 5। यहाँ पे रिमेनिंग 3 रह गए हैं, 3 से 2 सेपरेट किया तो 1। अब 15 हो गया 25 से लेस, तो हम एक 0 लगा सकते हैं क्योंकि हम यहाँ पे ऑलरेडी पॉइंट्स ले चुके हैं। अब 25 का टेबल अगर हम 6 टाइम रीड करते हैं तो क्या आता है 150। तो लिहाजा 25 6 टाइम 150। अब इसको माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो यूँ 2464 को 25 से डिवाइड करने से क्या आंसर आ गया 98.56। एरिया ए इज इक्वल टू 98.56 और एरिया का यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर।